अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होता है, किस तरह हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स, हमने दो आर्गुमेंट को देखा था कि हम दो आर्गुमेंट को कैसे यूज़ कर पा रहे थे, कैसे उनको डिफाइन कर पा रहे थे और कैसे उनके अंदर वैल्यूज़ को पैरामीटर के अंदर पहुंचा के कैसे प्रोसेस कर पा रहे थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट्स कैसे दे सकते हैं। जैसे कि होता है कि आपका अपकमिंग डेटा, अपकमिंग वैल्यूज़ आपको पता ही नहीं है कि कितनी आर्गुमेंट होने वाली है, तो आप उसको कैसे डील करोगे, उसको आप कैसे उसको हैंडल करोगे। तो हम फंक्शन बना लेते हैं। हमने फंक्शन बनाया हुआ था पहले भी करियर के नाम से, कि ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या देते हैं, इसके अंदर हम एक कीवर्ड देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट। क्या होता है वो, आर्बिट्ररी। मैं यहाँ पे एक बार ऐसे ही मैनुअली लिख के दिखा देता हूँ, आपको स्पेलिंग समझ जाएगी। आर्बिट्ररी आर्गुमेंट ये होता है, और ये किस चीज़ से डिनोट होता है, ये बेसिकली आपका ये होता है इस चीज़ से डिनोट। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये आपका ये माना जाता है, यानी ये एब्रीविएशन है, इसका मतलब है आर्क्स। ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स। और ये स्टार लगता है ऑल के लिए, यानी सब डेटा, सारा डेटा। तो ये मैंने आपको ऐसे ही सिंपल लिख के दिखा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर लेट से हम दे देते हैं फोन। ये हमने क्या बना दिया, हमने ये बना दिया आर्क्स, यानी कि आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। अब कितनी भी वैल्यूज हम ले सकते हैं अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त, आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, वो सारा का सारा इस पैरामीटर के अंदर होकर हमारे डेटा को प्रोसेस कर लेगा। मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर। मैंने लेट से प्रिंट करवाया, आई हैव अ फोन। मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव अ फोन। अब मैंने यहाँ पे लिखा फोन। ठीक है, फोन। लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया टू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टू क्यों करा, मैं एक बार बता देता हूँ। पहले मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे टू क्यों लिखा और क्या मतलब है इस आर्ग का। ये कीवर्ड आर्गुमेंट हम किस तरह देते हैं उसको हम समझेंगे। लेट्स यहाँ पे मैंने कर दिया शाओमी, एप्पल या आईफोन कर लेते हैं, एंड आपका वीवो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब क्या हुआ, मैं इसको एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ, आपको क्या प्रिंट में मिलेगा, आई हैव अ फोन वीवो। यहाँ पर वीवो क्यों मिला, देख लेते हैं आप। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, ये जो आर्ग्स होता है, ये आर्ग वाला, यानी इसका मतलब होता है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, यानी कि इन फ्यूचर मल्टीपल आर्गुमेंट्स, मल्टीपल वैल्यूज हमारे पैरामीटर्स में आने वाली है और उन पैरामीटर के ऊपर पर्टिकुलर टास्क होने वाला है। सिंपल है, लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो वैल्यूज लेता है वो एक टपल की फॉर्म में लेता है। किसमें, टपल। ठीक है, जो हम राउंड ब्रेसेस में बनाते थे टपल, आपने हमने पढ़ा है, सेट, लिस्ट, टपल, फ्रोजन सेट। तो ये जो वैल्यू लेता है वो लेता है टपल की फॉर्म में। ठीक है, जिस तरह हमारा स्ट्रिंग के अंदर और लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती थी, उसी तरह यहाँ पे भी सेम वो इंडेक्सिंग है टपल के अंदर। क्या है इंडेक्सिंग, जीरो से जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया था स्टार लगा के, जो कि क्या माना जाता है, डॉट, सॉरी, स्टार आर्ग्स, यानी कि स्टार आर्ग्यूमेंट। स्टार का मतलब होता है ऑल आर्ग्यूमेंट्स, जितनी भी वैल्यूज हैं हम सबको डील कर लेंगे। जितनी भी वैल्यूज आने वाली है हम सबको पैरामीटर में बना लेंगे और उसके ऊपर टास्क हमारा हो जाएगा। ये होता है आर्ग। तो मैंने यहाँ पे फोन नाम से बना दिया था, सिंपल है। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, जो कि हम प्रिंट स्टेटमेंट में बेसिक है और कॉमन है। मैंने फिर आगे करा कि मैंने उसी को, जो पैरामीटर मैंने बनाया था आर्ग वाला, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि कॉल करा, और उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू दे दी टू। ठीक है, क्या दे दी, टू। सिंपल है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2, 3 एंड 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जब मैंने फिर क्या करा, मैंने एक फंक्शन कॉल करा। फंक्शन जैसे कि हम सब में कॉल करते हुए आ रहे थे, उसमें हमने क्या करा, मैंने एक लिस्ट, वो सॉरी, मैंने एक टपल पास कर दी, जिसमें जीरो पोजीशन पर, यानी जीरो इंडेक्सिंग पर क्या है, Xiaomi है, 1 पर क्या है, आईफोन है, 2 पर क्या है, वीवो है। तो इसने 2 प्रिंट करवा लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता, तो ये आई हैव अ फोन के साथ क्या प्रिंट करवाता, Xiaomi। क्या प्रिंट करवाता, Xiaomi। हम करके देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये प्रिंट करवा था आईफोन। क्या प्रिंट करवा था, आईफोन। Xiaomi को किस, Xiaomi करवाएगा 0 पर प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0 पर, तो Xiaomi करवाएगा 0 पर प्रिंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, तो यह प्रिंट करवाएगा आईफोन, यानी आई हैव अ फोन आईफोन। ठीक है, जो कि मैंने एक स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे प्लस किया हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होती है। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट होती क्या है, अब आपको ये आ गया होगा समझ। अब हम देखते हैं एक और कंसेप्ट होता है, इसको मैं पूरे को क्लियर कर लेता हूँ। अब एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि मैं इसको भी लिख लेता हूँ, बिल्कुल सेम है वही, थोड़ा सा डिफरेंस है वो बताऊंगा क्या है। ठीक है, इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? ठीक है, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, पहले हमने अभी जो करा हमने वो क्या करा, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते थे इस तरह से, लिखते थे यानी कि, ठीक है, ये जो है ये क्या है और ये क्या है हम देख लेते हैं। ये जो है जो अभी हमने करा लाइन नंबर 3 में जो मैंने लिख रखा है आप देख पा रहे हो, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, जो बिल्कुल जस्ट अभी हमने किया, वो डेटा जो दे रहा था ना, अपकमिंग डेटा जो दे रहा था अपकमिंग वैल्यूज आर्गुमेंट में, वो दे रहा था टपल की फॉर्म में। टपल की फॉर्म में हमने दी थी और वहां पर वो इंडेक्सिंग हो गई थी। ठीक है, हमने इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू गेट कर ली थी पैरामीटर में और वो प्रोसेस हो गया हमारा डेटा, ये दे रहा था टपल में। ठीक है, अब ये जो हम समझेंगे अभी अभी हम ये वाला देखेंगे आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका सिंटैक्स लिखने का इस तरह से कि डबल स्टार लगाओगे और के डब्ल्यू ए आर, ये ऑटोमेटिकली कुछ भी हो जाएगा, आप इसकी जगह कुछ और नाम भी रख सकते हो। तो लिखने का तरीका ये है, इसका डबल स्टार आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये डिक्शनरी देगा आपको, यानी कि आप जो डेटा दोगे ना इसको डिक्शनरी के फॉर्म में दोगे, और मल्टीपल डेटा कुछ भी हो सकता है डिक्शनरी की फॉर्म में, ये की एंड वैल्यू पेयर बनाता रहेगा, यानी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट कितना भी डेटा है अपकमिंग उसको हैंडल करता रहेगा। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, ये देता है टपल, ये देता है डिक्शनरी। तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं और अब हम दोबारा से फंक्शन बना लेते हैं वही सिंपल। ठीक है, फंक्शन बना लिया, इसके अंदर मैं ये कर देता हूँ, ये है हमारा, लेकिन मैं इसकी जगह कुछ और भी नाम रख सकता हूँ और मैं रखूँगा, मैं रख लेता हूँ इसका भी मैं, इसका भी मैं फ़ोन रख लेता हूँ। ठीक है, क्या रख लेता हूँ, फ़ोन, सिंपल है। प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट आई हैव फ़ोन या आई हैव अ मोबाइल। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा फ़ोन इज इक्वल फ़ोन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, वीवो। अब यहाँ पे मैं सिंपल वही कर रहे हैं जब भी हमने नॉर्मल आर्ग वाले में करा था, इसमें डबल स्टार की आर्ग वाले में वही कर रहे हैं, यानी कीवर्ड आर्बिट्ररी वाले में भी। ठीक है, यहाँ पे बस जो पास होगा ना डेटा, वो पास होगा की एंड वैल्यू के पेयर्स में। टपल वाले में क्या हो रहा था, एक इंडेक्सिंग की तरह पास हो रहा था, जैसे कि हम टपल बनाते थे, लिस्ट बनाते थे, उसी तरह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिक्शनरी की फॉर्म में पास होगा, यानी एक की होगी एक वैल्यू होगी। लेट से जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, वीवो इज इक्वल टू माई फोन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं रन करके कि क्या प्रिंट होता है। क्या प्रिंट हुआ आप समझ गए होगे इसका, क्या प्रिंट हुआ। मैं या तो, कोई नहीं, हम इसको ही समझ लेते हैं, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा नाम ना सेम जैसा रख लिया रिलीवेंट, तो उस वजह से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकता है, लेकिन मैं समझाऊंगा। मैंने क्या करा, एक कीवर्ड आर्गुमेंट बना दिया, कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, जैसे कि हम पहले सिंपल आर्गुमेंट बना रहे थे एक स्टार से, यहाँ पे हमने डबल स्टार से बना दिया। प्रिंट आई हैव अ मोबाइल, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी स्ट्रिंग की। ये मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड फुल बनाने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हो। अभी तो हमारे बड़े बड़े फंक्शंस आएंगे, बड़े बड़े उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक ये सिंपल लिख दी, और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फ़ोन बना दिया, एक वही वाला फ़ोन जो मैंने ऊपर बनाया था, और यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी वीवो की। या फिर वीवो है, ये वीवो क्या है, वीवो हमने जो पास करी यहाँ पे की पास करी है। जिस तरह हम डिक्शनरी के मेथड्स कर रहे थे, उसी तरह अगर हम आप हमारे चैनल पर या हमारी वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो हमने और भी वीडियोस बना रखी है हमारी इससे पहले, जिसमें हमने डेटा एंड डेटा मेथड्स को देखा है और ऑपरेटर्स को देखा है। उसमें हम डिक्शनरी के जब मेथड्स कर रहे थे, उसमें हमने देखा था कि किसी भी वैल्यू को डिक्शनरी के अंदर वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या होता है, की का पाथ दिया जाता है, उसकी बुनियाद पे होता है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर, टपल के अंदर क्या होता है कि आप जो देते हो, इंडेक्सिंग देते हो, पोजिशनल चीज़ें देते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पोजीशन है, उसको एक्सेस कर लिया जाता है, चाहे उसको प्रिंट करवाओ या अनदर टास्क में यूज़ करो। सिंपल है, ऐसे होता था। लेकिन डिक्शनरी में हम की को लेते थे ताकि हम उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकें। सिंपल, मैंने यहाँ पर भी एक की बनाई है। क्या करा है, मैंने यहाँ पे फ़ोन लिखा, फ़ोन के अंदर एक की बना दी। हो गया। अब क्या हुआ, ये जो की है ये क्या करेगी, यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि की वैल्यू क्या है। की वैल्यू है माई फोन, या मैं इसकी जगह कर देता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हेलो वर्ल्ड की वैल्यू इसमें आई है, क्यों आई है, क्योंकि हमने ये वाली की पहले ही डिफाइन कर दी थी जो कि हमारे पैरामीटर में जा रही थी। आप फ्लो समझिए, ये है पहले, फिर इसकी वैल्यू इसमें गई है और इसकी वैल्यू इसमें चली गई है। सिंपल है, तो आपका ये प्रिंट हो रहा है।
आप देख पा रहे हो, आप आई हैव अ मोबाइल हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड की से। तो ये डिफरेंस था आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में और डबल स्टार कीवर्ड आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में, डबल स्टार वाले में। तो सिंपल यही है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है हमारा डिफ़ॉल्ट का, कि हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पहले से सेट करके चलें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें अपकमिंग वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, तो हम सोचते हैं कि ना मिलने से अच्छा है कि हम कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट में डाल ही दें, ना होने से कुछ होना अच्छा है। जिस तरह उसी तरह हमारा प्रोग्रामिंग में हम ये कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि कोई अगर हमें वैल्यू नहीं मिलती, तो हम अपनी एक बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखते हैं, वो हमारी वैल्यू काम करती रहेगी। जैसे कि मैं बनाता हूँ डेफ करियर, सेम वही फंक्शन बना रहे हैं बार-बार, प्रिंट। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से माय नेम, माय नेम मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने माई नेम। यही यही वाला जो मैं पैरामीटर बना रहा हूँ, ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे करा है जैसे हम करते हैं बारे। लेकिन इसके अंदर अब मैं एक वैल्यू वैल्यू वो दे देता हूँ, एक वैल्यू दे देता हूँ पहले से, ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दी है, सिंपल है। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ करियर, ये हमारा सिंपली कॉल हो गया। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो क्या प्रिंट होगा, फैजान ही प्रिंट होगा। लेकिन हमने यहाँ पे तो कोई आर्गुमेंट दी नहीं है, नहीं, डिफॉल्ट वाले में यही होता है कि हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वाली नहीं चलेगी, यहाँ पे जो देंगे वो चल जाएगी, वो वाली ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं देंगे, मैंने कहा था कि अगर कोई डेटा नहीं आता तो हम एक डेटा डिफ़ॉल्ट में आर्गुमेंट रखते हैं, ये हमारा पैरामीटर है, ये माय नेम, ये हमारी आर्गुमेंट है यानी कि वैल्यू, ये की एंड वैल्यू का पेयर बन गया। अब यही वैल्यू हमारी इसमें प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से हेलो दे देते हैं, या 1 2 3 यहाँ पे कुछ भी देते हैं, तो क्या होगा, अभी फैजान प्रिंट नहीं होगा। अब ये वाली वैल्यू इसमें जाएगी इस वाले पैरामीटर में, और ये वाला पैरामीटर जो है प्रिंट स्टेटमेंट में है, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सिंपल है। इस तरह से था पहले। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ, लेट्स से जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 15, और मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से CCP, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा से एक वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 1.7 1.4, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं सबको एक साथ प्रिंट करवा रहा हूँ, ये फंक्शन बार बार कॉल होगा और उसके अपने की आर्ग्यूमेंट के हिसाब से इसके अंदर वैल्यू डालेगा और प्रिंट हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू डालेगा फिर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये जब तक सारे 4 बार कॉल हो रहा है तो 4 बार प्रिंट होगी वैल्यू, ठीक है। अब आप देखोगे कि डिफॉल्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, और डिफॉल्ट में ये यहाँ पर लाइन नंबर 7 में जो मैंने करा यहाँ पर, इसमें फैजान प्रिंट होगा, यानी कि थर्ड थर्ड नंबर पर पहले 15 प्रिंट होगा, फिर CCP प्रिंट होगा, फिर फैजान प्रिंट होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फैजान डिफॉल्ट है। अगर मैं इसमें भी कोई वैल्यू दे देता हूँ तो फिर फैजान प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दी है। आप देख पा रहे हो 15 CCP फैजान 1.4 डिफॉल्ट हो गया। सिंपल है, सही है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम ना अदर डेटा टाइप भी पास कर सकते हैं, लूप भी पास कर सकते हैं। लूप को भी हम एक बार देख लेते हैं कि लूप को हम कैसे पास कर सकते हैं। लिस्ट और लूप, जैसे कि हम करते थे ना फॉर एक्स इन पर्टिकुलर लूप, फिर उसको हम चलाते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, वैसे हम करेंगे, फंक्शन के अंदर करेंगे। डेफ करियर, मैंने यहाँ पे किया लेट्स से ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है, यहाँ पे मैंने लिख दी है, हम्म, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्नोलॉजी, एक वेरिएबल बना दिया, यानी कि एक पैरामीटर बना दिया टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला देता हूँ फॉर एक्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मैंने बना दिया। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, क्या प्रिंट करवा देता हूँ, एक्स को। ये बेसिकली हमने एक लूप लगा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है वर्ड, ये जो वेरिएबल है, ये लूप में हमने लगा तो दिया, लेकिन ये है कहाँ पर, ये हमने अभी बनाया तो नहीं है। जब हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में लूप कर रहे थे, हमने वाइल लूप करा है, हमने फोर लूप करा है, तो हम पहले डिफाइन कर रहे थे कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या कोई पर्टिकुलर लिस्ट या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जिसके ऊपर हमें लूप लगानी होती थी। लेकिन अभी तो हमने हमारा कोई डिफाइन ही नहीं है। हमारा डिफाइन होगा जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, यानी कि आर्गुमेंट डालेंगे, वो आर्गुमेंट हमारी इस पैरामीटर के अंदर आएगी, उस पैरामीटर के ऊपर कोई ना कोई एक्शन टास्क हो रहा होगा, कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही होगी, फिर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल।
ठीक है, यानी कि लूप चल रही है लेकिन एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के साथ चल रही है, और वो प्रोटोकॉल, वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्या है? एक हमारा फंक्शन, जो हमारे कोड को एक मेमोरेंडम के साथ, एक डेकोरेटर के साथ बना के रखता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बड़ा ही स्टैंडर्डफुल बनाता है और प्रोग्रामिंग के आर्किटेक्चर को, प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलता है। सिंपल वही है। तो आप देख पा रहे हो मैंने एक लूप लगा दिया, एक पैरामीटर बनाया, उसी पैरामीटर को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, एक लूप बन गई है। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू, लेट्स से सबसे पहले हम ले लेंगे अपना पाइथन को, फिर हम ले लेंगे अपना जेंगो को, फिर हम ले लेंगे अपना पाइथन जेंगो हो गया। अब हम ले लेंगे अपना जावा को, अब हम ले लेंगे अपना स्प्रिंग बूट को, ठीक है। फिर हम अपना ले लेंगे यहाँ पे PHP को, फिर हम अपना यहाँ पे ले लेंगे लैरावल को, कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने एक लिस्ट बना दी है, सिंपल है, ठीक है। डेटा आ गया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जो हमने ऊपर बना रखा है। मैं कॉल कर लेता हूँ करियर, उसके अंदर ये वाली जो लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है, ये जो हमने बनाई है, इसको मैं पास कर देता हूँ। मैं इसको टेक्नोलॉजी नाम ना रख के कुछ और भी रख सकता हूँ। लेट से मैं इसको टैग स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको टैग स्ट्रिंग रख दिया। अब क्या होगा कि जो टैग स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये यहाँ पर जाएगा आर्ग्यूमेंट में, यानी कि वैल्यू में। ये आर्ग्यूमेंटल वैल्यू जो है, ये हमारे पैरामीटर में जाएगी। ये पैरामीटर इस यहाँ पर जाके, जहाँ जहाँ हमने फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कर रखा होगा, वहां वहां पे ये पैरामीटर जाएगा, फिर उसके ऊपर टास्क एक्शन परफॉर्म होगा, प्रोसेसिंग होगी, और हमारा आउटकम आ जाएगा। अब ये आपके लिस्ट में प्रिंट हो जाएंगे, पाइथन जेंगो जावा 1 बाय 1 ब्लॉक वाइज में, देखना। यहाँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने करा रहा है, देख पा रहे हो? पाइथन जेंगो जावा स्प्रिंग बूट PHP लैरावल, सिंपल है, ठीक है। आपका ये प्रिंट हो गया। तो हमने लिस्ट को भी यूज़ करना देख लिया है। अब आप इसी तरह आप और कुछ भी कर सकते हो यूज़ इसके अंदर, सिंपल है। अब क्या होता है, अब ना हम, ये मैंने फंक्शन बना रखा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक रिटर्न वर्ड होता है, रिटर्न वर्ड, जो हमारे फंक्शन को पर्टिकुलर कुछ काम करवा रहा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, यहाँ पे लिखा मैंने 10+3, 10+3। तो अब क्या होगा, ये बेसिकली 10+3 प्रिंट हो जाएगा हमारा, और कुछ नहीं होने वाला। लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कर लेता हूँ करियर, इसके अंदर करियर को कॉल कर लेता हूँ। 10+3 हमारा 13 प्रिंट हो गया, सिंपल। आप रिटर्न वर्ड से भी आप अपने फंक्शन को कुछ ना कुछ आउटकम दे सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, लेट से यहाँ पे 10+3 की जगह मैं यहाँ पे ए कर लेता हूँ, सिंपल है। और यहाँ पर भी ए कर लेता हूँ, यानी एक मैंने पैरामीटर बना लिया, और उस पैरामीटर को यहाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब पैरामीटर के अंदर वैल्यू आएगी इस आर्ग्यूमेंट से, तो क्या होगा, वो पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा अपनी वैल्यू के साथ, और उसके अंदर जो यहाँ पर हमने जो भी लिख रखा होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अभी हमने 10+a लिख रखा है, तो a के अंदर हम जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे वो पहले यहाँ पे आएगी पैरामीटर के अंदर, यानी आर्ग्यूमेंट पैरामीटर से कनेक्ट होगी। पैरामीटर जहाँ जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ वो अपना काम करना शुरू कर देगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन प्रोसेस हो जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55। तो 55+10 कितना होता है? 65, ठीक है। अभी 55 जो है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे प्लस होके हमारा प्रिंट हो जाएगा पूरा फंक्शन। देख लेते हैं हम, 55+10 यानी कि 65, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स भी लगा सकते हो, लिस्ट भी, डिक्शनरी भी, जैसे भी आपको करना है। फॉर लूप लगा सकते हो उसके अंदर, रिटर्न में आप वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फंक्शन, जो कि हमने अपनी 2 वीडियोस के अंदर कवर किया है। एक हमारी लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने कॉलिंग, डिफाइनिंग, आर्गुमेंट, पैरामीटर के अंदर डिफरेंस वगैरह सब देखा था, और हमने इस वाली वीडियो के अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, डिक्शनरी, टपल, हमने सब देख लिया है कि हम लूप को कैसे यूज़ करें। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल लगी होगी, काफ़ी मीनिंगफुल लगी होगी। हमने प्रैक्टिकली कोड करा है और 1 बाय 1 एक एक चीज़ को, फंक्शन की समझा है। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कितना % तक समझ आई है, ठीक है। और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी इस प्लेलिस्ट की आने वाली और वीडियोस जो होंगी, जैसे क्लास है, और इनहेरिटेंस है, क्लास के कंसेप्ट्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म है, लैम्डा फंक्शंस है, और एरे के कुछ मेथड्स हैं, डीप शैलो है, बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाओगे तो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लैम्डा फंक्शन देखेंगे। यानी फंक्शन का ही अगला पार्ट आएगा, एक लैम्डा फंक्शन, थोड़ा एडवांस होता है।
थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट भी होता है, इससे हल्का सा सिंटेक्स अलग भी होता है। हम लैम्डा फंक्शन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।